खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 309 हो गई। बोनेर में क्लाउड बर्स्ट से सब कुछ तहस नहस। कुदरती आफत 213 जाने निकल गई। 20 अफराद ताहाल लापता। अस्पतालों में आहें और सिसकियां। लाशों की शनाख्त पर धाड़ें। फिजा सोगवार। 45 अफराद की नमाज जनाजा अदा। बोनेर में घर पुल सब कुछ तबाह। कई गाँव सफाई हस्ती से मिट गए। जो रास्ते में आया सैलाबी रेला तिनकों की तरह बहा ले गया। खैबर पख्तूनख्वा में आज यौम सोग परचम सरनिगो। बाजोर सवात मानसहरा बटकरा में हर तरफ तबाही के मनाजिर। सवात में रेले में बह जाने वाले मजीद 8 अफराद की लाशें मिल गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। मैंगोरा से गुजरने वाली नदी में तुखियानी से घरों को नुकसान। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 14 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 20 हो गई। बाजोर में सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से 21 अफराद जान से गए। मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों से गिलगित बल्तिस्तान के मुतअद्दिद इलाके उजड़ गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक। वादी नीलतर में मुतअद्दिद घर और होटल तबाह। गांजे में सरमोर पुल भी दरियाबुर्द। अस्तौर में बिजली घर बंद। सतपारा पावर हाउस में बिजली दूसरे रोज भी बहाल न हुई। शिगर में सैलाबी रेले राबता सड़कें बहाले गए। शाहराय के टू बंद सिकरदू में भी 5 पुल दरियाबुर्द। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज के दौरान 11 हलाकतें। वादी नीलम में 6 राबता बुल बह गए। खैबर पख्तूनख्वा में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद 5 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिविल सेक्रेटेरिएट में नमाज जनाजा मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। सूबाई काबीना के अरकान, सिविल और अस्करी अफसरान और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। हेलीकॉप्टर हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। हेलीकॉप्टर 10:30 पर बाजोड़ के लिए रवाना हुआ। 12 बजे के करीब राबता मुनक़ता हो गया। 8000 मीटर बुलंद पहाड़ी पर हादसा पेश आया। जाए वक़ुआ के आस पास कोई आबादी नहीं थी। हेलीकॉप्टर MI-17 गुज़श्ता 5 माह के दौरान कुरम में इमदादी कार्रवाइयों के लिए दर्जनों परवाजें कर चुका था। पाक फौज मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए पेश मजीद दस्ते बोनेर पहुंच गए। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतासरा इलाकों में फौज और FC के जवानों का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर सामान की फराहमी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। गाँव गामिस में 11 आरजी टैंकों पर मुश्तमिल विलेज कायम। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज का बोनेर का दौरा। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत। नुकसानात पर इजहार अफसोस। कहा कीमती इंसानी जानों के ज़िया दिलखराश है। दुख की घड़ी में तमाम हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतासरा अज़ला में होने वाले नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायज़ा लिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा सिविल इंतज़ामिया तमाम मुतासरा लोगों तक रसाई यकीनी बनाए। मुतासरा आबादियों को खुराक की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगी अगले 2 दिनों के अंदर होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का टेलीफोनिक रबता। खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर शुमाली इलाका जात में सैलाबी रेलों से जानी माली नुकसान पर दुख का इजहार। हुकूमत को भरपूर तावन का यकीन दिलाया। कहा अलखिदमत रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हुकूमत की मुआवनत करेगी। विफाकी हुकूमत तमाम तर सियासी इख्तलाफात से हट कर सूबों की मदद करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा NDMA ने 500 टन से ज़्यादा इमदादी सामान मुतासरा इलाकों को रवाना किया।
सिंध हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की मदद करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की राशन और दीगर इमदादी सामान भिजवाने की हिदायत। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से टेलीफोनिक राबता। सैलाब से जानी नुकसानात पर दुख का इजहार। कहा, सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों के साथ है। जो भी मदद दरकार होगी पीपल्स पार्टी हुकूमत फराहम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। NTMA के मुताबिक 18 से 22 अगस्त तक चित्राल, दीर, हरिपुर, कोहाट, मानसेरा, बेटाबाद, बौनीर, पेशावर में बादल जमकर बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशें होंगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मतला जुज़विया बरालूद। लाहौर में 24 घंटों के दौरान बारिश की मतवक़्क़े। कराची में समंदरी हवाएं होने से हब्स। महकमा मौसमियात की 18 अगस्त को बारिश की पेशगोई। कोयटा में बारिशों का नया सिलसिला 18 अगस्त से शुरू होगा। मानसून बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी देहात और फसलों में दाखिल हो गया। मकीनों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। दरिया सिंध में काला बाग, चश्मा बिराज पर सैलाबी सूरत हाल। दरिया चनाब में चनियोट के मकाम पर पानी की सतह बंद। फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। तरबेला डैम में सैलाबी रेला दाखिल। स्पिलवेज खोल दिए गए। तर्जमान PTMA के मुताबिक तरबेला डैम 98% और मंगला डैम 68% भर चुका। खुदा ने मुझे पाकिस्तान का मुहाफिज बनाया, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ब्रसल्स में गुफ्तगू। कहा, सियासी मसालियत सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगने से मुमकिन है। पाकिस्तान को चीन और अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश हकीकी है, इसीलिए नोबेल इनाम के लिए नामजद करने में पहल की। भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह ना करे। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। एक एक पाकिस्तानी खून का बदला लिया जाएगा। एक शख्स की दहशतगर्दी की सजा पूरे इलाके या पूरे गांव को नहीं दी जा सकती। फौज की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि वो दहशतगर्दी के नाम पर मासूम अवाम की जान ले। अगर कोई शहरी दहशतगर्दों को पनाह देता है या घर में बारूदी मवाद रखता है तो उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से गुफ्तगू। कहा, हमारे जहनों में ये डाल दिया जाता है कि बलोचिस्तान के अवाम और नौजवानों में पाकिस्तान के लिए कुछ पनप रहा है। हमें बलोचिस्तान के अवाम और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना है। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को भी सामने लाना है। किसी भी इलाके में ऑपरेशन उस वक्त कामयाब होता है जब अवाम खुद दहशतगर्दों की निशानदही करे। दुश्मन हमारा जिसने अटैक करके हमारे बच्चों पे अटैक किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फुल पावर दी आर्मी चीफ साहब को और फजर पे उन्होंने शुरू किया, असर पे उसको गिरा दिया। ये क्या आप समझते हो गंदा दुश्मन आराम से बैठेगा? हिस्ट्री आप तो देखें, ये फिर आपको तंग करेगा। इससे लड़ने के लिए आपको एशियन टाइगर बनना पड़ेगा। भारत गंदा दुश्मन है, मुकाबले के लिए मईशत ठीक करना होगी, एशियन टाइगर बनना होगा। ताजिर रहनुमा की FPCCI में प्रेस कॉन्फ्रेंस। SM तनवीर ने कहा, बेरोजगारी और महंगाई तरक्की की राह में रुकावट है। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं ऐसे तरक्की मुमकिन नहीं। ईरान के साथ हमारी सरहद जुड़ी है, उनसे तेल क्यों नहीं खरीदा जाता? हमारा ज़रई मुल्क दुनिया भर के ममालिक के ज़रात से पीछे है, जबकि अमेरिका का पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात करना खुशाइंद है। SM तनवीर ने कहा, हमारे पास 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर के कुदरती ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान का GDP 412 बिलियन डॉलर है। जिस तरह हम चल रहे हैं इससे गुजारा नहीं होगा। जब आबादी चंद करोड़ थी तब 4 सूबे, आज आबादी 25 करोड़ है तो भी सूबे 4 हैं। हमारा काम मसले की निशानदही करना, हल निकालना हुकूमत का काम है। SM तनवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करना होगी। हम हुकूमत के साथ हैं।
हर जिला और डिवीजन की सतह पर मुआशरत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। NFC अवार्ड में सूबों को जो हिस्सा मिलता है वो इसी तरीके से नीचे नहीं जाता। NFC अवार्ड में विफाक का हिस्सा 42% और सूबों का 58% है। कोई कमिश्नर किसी डिवीजन की ओनरशिप नहीं ले सकता। 6 माह बाद ट्रांसफ़र हो जाता है। हमारा हदफ बिजली 26 रुपये फ़ी यूनिट पर लाना है। शरह सूद 6% पर लाएँ तो हुकूमत को 3,500 अरब रुपये सूद की बचत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहावलपुर में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। लवाहिकीन के अज़्म और हौसले को सराहा। कहा आप जैसे बाहिम्मत ख़ानदान का हौसला ही कौम की असल क़ुव्वत है। शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ ने फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। कैप्टन मोहम्मद आसिफ भी हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। इंसाफ में ताख़ीर के सदेबाब के लिए मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर जोर। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, इंसाफ में ताख़ीर महज इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि इंसाफ के खात्मे के मुतरादिफ होती है। ताख़ीर आवाम की अदलिया के आवाम पर एतमाद को मजरू करती है, कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करती है। पसमानदा तबकात तवील अदालती कार्रवाई का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान भर की अदालतों में 22 लाख से ज़ायद मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। अदालत को जदीद जवाबदेह स्मार्ट केस मैनेजमेंट निज़ाम की तरफ मुंतकिल होना होगा।